हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी पर। हम पढ़ रहे हैं मैथ में HCF व LCM की। पिछली क्लास में मैंने आपको HCF और LCM की जानकारी, बेसिक जानकारी है वो दे दी गई है। उसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम कि HCF और LCM के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका होगा, ये दिख रहा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 341, 279 और 589 से भाग करने पर कोई शेष फल न बचे। यानी कि इन संख्याओं के बदले बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है जो 341, 279 और 589 को भाग देने से कोई भी शेष फल न बचे, मान पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करना है, HCF कि बड़ी से बड़ी आ जाए, HCF करना है। तो मैंने कल बेसिक जानकारी में बताई थी कि HCF समय पहले अपन क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। क्या? दो संख्याओं का अंतर, इसका और इसका अंतर कितना हो गया, 62। कितना अंतर हो गया, 62। इस प्रकार आपने पता है कि दो है, इसके दो है ना, ये 9 के पहाड़ी में 2 है, ये 9 को नहीं विभाजित कर सकता, तो इसका क्या कर लेंगे, 2। तो ये 31 है, ये क्या है इसका HCF, कितना हो गया 31। क्या कितना हो गया 31। तो यानी कि वह कोई भी शेष न खुले, वह संख्या कौन सी होगी, 31। तो इसका आंसर क्या हो गया 31, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका होगा। क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 403, 527, 527 और 589 से भाग देने पर शेष फल न बचे। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं को भाग देने से इनका क्या बोले, शेष फल न बचे। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, यानी कि HCF इसका निकाल लेंगे। तो HCF निकालो, यानी कि जो अंतर है उनका ये देखो, कम से कम अंतर मिले, इसका कितना हो गया 2 और 6, यानी कि 62 इनका अंतर हो गया। तो अब ये 62 है, ये इनको विभाजित तो कर नहीं रहा, यानी कि इनको पूर्णतः भाग दे नहीं रहा, तो इसकी गुणनखंड कितनी हो जाएंगे, यानी कि इसकी फैक्टर 31 मल्टीप्लाई। तो इसमें देखेंगे कि ये 31 है, ये 403 को भी विभाजित कर रहा है और 527 और 589 को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 31। तो ये 31 वह संख्या है जो इनको विभाजित करने पर इनका शेषफल कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। क्या कह रखी है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की मां क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। यानी कि एक टंकी में है 75 लीटर दूध और दूसरी टंकी में कितना है, 45 लीटर दूध। तो उस बड़े से बड़े, यानी कि ये दोनों जो लीटर दो टंकियां हैं, इनमें एक बर्तन में दूध डालना है। वो बड़े से बड़ा कितने लीटर का बर्तन लिए कि जो पूर्णतः इनको क्या कर ले, विभाजित कर ले, यानी कि बराबर संख्या में इनका क्या हो जाए। तो ऐसी संख्या में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि HCF निकाल लेंगे। इसका कितना
इनका अंतर देखो कितना है, 30। लेकिन 30 ना तो इसको विभाजित कर रही ना ही इसको विभाजित कर रही, तो इसका हम क्या करेंगे, अब फैक्टर बना देंगे। कितना होता है, 15 और 2, कितना है 15 और 2, ये 15 है, ये इसको भी विभाजित कर रहा है और 45 को भी विभाजित कर रहा है, तो वह बर्तन 15 लीटर का होगा। कितने लीटर का होगा, वह बड़े से बड़ा बर्तन कितने लीटर का होगा, 15 लीटर का होगा। जैसे कि 15 लीटर का, तो ये 75, 15 15 और 15 और 15 और 15 समान भागों में, इसमें 15 लीटर दूध आ गया, इसमें भी 15 और 15 और 15, यानी कि इसमें भी समान। तो वह बर्तन बड़े से बड़ा कितना होगा, बड़े से बड़े बर्तन का माप कितना होगा, 15 लीटर होगा। कितना होगा, 15 लीटर। तो एक बार फिर समझा देता हूं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रखा है कि एक टंकी है 75 लीटर की, दूसरी टंकी है 45 लीटर की, ठीक है। तो ऐसा कितना से कितना बड़ा बर्तन लें कि समान विभाजित दूध में इसमें विभाजित हो जाए, यानी कि समान दूध इसमें आ जाए। तो इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, HCF इसका और इसका। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। अब 30 ना तो इसको भाग दे रहे हैं और न ही इसको भाग, तो इसका क्या कर लेंगे फैक्टर, 15 और 2। तो 15 इसको भी भाग दे रहा है और 15 इसको भी भाग दे रहा है, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 15। तो उस बर्तन का माप अपने कितने पास है, 15 लीटर का। वो बर्तन का बड़े से बड़ा बर्तन कितना, 15 लीटर का बर्तन है, जो 15, 75 और 45 लीटर दूध को समान समान भागों में बांटता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में ये अपनी नई टाइप चल रही है कि एक बड़े से बड़े बर्तन में कितना दूध आएगा, बड़े से बड़े संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, HCF। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। जल्दी से लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है, 3 डब्बों में से 403 लीटर 527 लीटर व 589 लीटर दूध, 589 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डब्बा क्या होगा, जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को डिब्बे के पूर्ण संख्या में माप दे। मान लीजिए बड़े से बड़ा डब्बा कितना होगा, जिसकी कि प्रत्येक ये जो लीटर दूध है वो समान लीटर दूध में माप दे। तो यानी कि बड़े से बड़े पूछ रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, HCF। तो इनका अंतर ले लो, कितना हो गया अंतर, 62 लीटर दूध हो गया। लेकिन 62 ना तो इसको भाग कर रहे, न इसको और न इसको, तो इसका क्या बना लेंगे फैक्टर, 31 गुणा 2, यानी कि 31 गुणा 2। हम देखेंगे कि 31 403 को भी विभाजित कर रहा है और 527 को भी भाग दे रहा है और 589 को भी भाग दे रहा है। तो हमारा वो बर्तन कितने लीटर का हो जाएगा, 31 लीटर का हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 31 लीटर। कितना होगा, 31 लीटर। एक बार फिर समझा देता हूं आपको। यानी कि हमारे पास 3 डब्बे हैं, एक डब्बे में है 403 लीटर दूध, एक में 527 लीटर और एक में है 589 लीटर दूध, ठीक है। तो आपसे पूछ रखा है कि वह बड़े से बड़ा बर्तन कितने का होगा, जिसमें समान भागों में इसका दूध क्या हो जाए। मान लीजिए ऐसे पूछ लेते, जैसे कि 22, 33 और
44। मान लिए ऐसा है 22 लीटर एक बर्तन में है, एक 33 लीटर में, एक मान लीजिए इस बर्तन ले लिया हमने, इसमें दूध आ गया 22 लीटर। कितना आ गया? 22 लीटर। मान लीजिए ज़्यादा 22 लीटर, लेकिन इसमें 22 लीटर आने के बाद कितना लीटर बच गया? 11 लीटर। और इसमें कितना बच गया? 22 लीटर दूध। लेकिन ये समान तो नहीं हुए कि 22 आने के बाद समान नहीं हुए। तो अगर मैं इसमें कितना दूध डालूं? 11 लीटर। 11 लीटर अधिकतम 11 लीटर का बर्तन हो गया मान ली। तो इसमें कितना हो गया? 11 लीटर एक बार, 11 लीटर एक बार, तो 2 22 हो गए। ये भी 11 लीटर, 11 लीटर और 11 लीटर। और इसमें कितना हो गया? 11 लीटर, 11 लीटर, 11 लीटर और 11 लीटर। तो यानी कि समान भागों में समान दूध हो रहा है, तो वो बर्तन ज्यादा कितना हो गया? 11 लीटर का। इसी प्रकार कि ये 403 लीटर है, 527 लीटर है दूसरी और 589 तीसरी में। तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 62। अब 62 ना तो इसको विभाजित कर रहा है, न इसको, तो इसका क्या हो गया? फैक्टर 31 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 31 है। ये इसको भी भाग दे रहा, और ये है 527 को भी और 589 को भी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 31 लीटर। क्या आ गया? 31 लीटर का वो बड़ा से बड़ा माप है, जिसको ये क्या बोलेगी? तीनों लीटरों का दूध जो है समान समान भागों में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब व शेयर जरूर करो दोस्तों के पास। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है? क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 5 का गया। क्वेश्चन नंबर 5, 3 खेतों का क्षेत्रफल कितना है? 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर और 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान ले 3 खेत हैं। पहले खेत का 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे खेत का 408 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरे खेत का है 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। खेत में अधिकतम साइज के समान आयताकार गड्ढे खोदे गए हैं, तो प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल। मान ली इनमें समान क्या कर गए हैं? आयताकार गड्ढे खोद दिए भाई। ये कोई खेत है, इसमें यहाँ आयताकार गड्ढा, यहाँ आयताकार गड्ढा, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल बताइए। प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो हम समय पहले क्या करेंगे कि इनका अंतर देख लेंगे, ठीक है। कितना अंतर? तो अंतर देखो, इसका और इसका देख लो, ठीक। कितना अंतर हो गया? 12। कितना हो गया? 12, ठीक। अब 12 इसको भी विभाजित कर रहे हैं, 408 को भी और 444 को भी, ठीक। तो हमारे ये क्या गया? 12, ठीक है। 12। तो ये प्रत्येक जो गड्ढे का जो क्षेत्रफल होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। आगे समझ में? हाँ। तो प्रत्येक कितने होंगे? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के गड्ढे होंगे, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर इसका आ गया। तो आंसर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। कौन से क्वेश्चन में आ गया? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। 3 अलग अलग खेतों का क्षेत्रफल यही है, यानी 396, 408 और 444 सेंटीमीटर। बड़े साइज के गड्ढे के खोदे गए हैं, तो एक आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो यानी कि क्या है, क्षेत्रफल 396, 408 और 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसमें पूछ रखा है इसका अंदर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया प्रत्येक गद्दे का आयताकार का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? क्षेत्रफल। लेकिन यदि गद्दे की चौड़ाई, यानी कि एक आयताकार गद्दे की चौड़ाई अपने पास यानी ब्रश दे रखी है, क्या दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपने क्या बतानी है? लंबाई, यानी कि लेंथ बतानी है अपने पास। तो यानी कि आयताकार गद्दे का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, और क्षेत्रफल अपने इधर कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौड़ाई अपने पास है तो 12/3, तो कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। कितना आ गई लेंथ? 4 सेंटीमीटर। ठीक, एक बार क्या क्या रखे देख, जैसे कि 3 खेत के क्षेत्रफल हैं, एक 396 और 408 और 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे क्या करेंगे हम? इन दोनों का अंतर, ये तो बात समझ में मैंने पहले ही क्लास में बता चुका हूं कि इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया? अपने गद्दे का, एक आयताकार गद्दे का क्षेत्रफल हो गया। अपने पास क्या दे रखी है? लेंथ, यानी कि चौड़ाई दे रखी है ब्रश कितनी? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई अपने पास कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में कि लंबाई निकालनी है। तो आप लोगों को पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? एक आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई निकालनी है और चौड़ाई दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर इसके क्या हो गया? आंसर। कितना आ गई लंबाई इसकी? 4 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट 7। क्या? 7। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। मतलब 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बे का प्रयोग किए जो टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे? यानी कि बड़े से बड़ा डब्बा है जो इस टंकी को पूरे किस में नाप दे। तो सीधी सी बात है, क्या करना है? इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 4 64। कितना हो गया? 64। ठीक, कितना हो गया? 64। तो इसका मतलब अब क्या करना है? ये गुणनखंड कर दो 8/8। ठीक, 16 गुणा 4 भी हो सकते थे, लेकिन 16 को ना तो इससे भी विभाजित होता है ना इससे, तो इससे क्या कर लिया? 8। यानी किसी ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है? अच्छा, सेंटीमीटर से बुझ रखे। तो 8 और 8 इसको भी विभाजित कर रहे हैं और 8 इसको भी विभाजित कर रहा है। तो ये अपने पास आ गया 8 लीटर। कितना लीटर आ गया? 8 लीटर। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 8 लीटर है नहीं, तो किस में पूछ रखा है? घन सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हम इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? 8 को 10 गुना 1000, तो इसका आ गया 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक, 1000 घन सेंटीमीटर। तो इसका क्या गया? 1000, यानी कि 8000। आगे समझ में? एक बार फिर समझाता हूं। जैसे कि 120 लीटर और 56 लीटर टंकी की धारिता है। ठीक, और क्या पूछ रखा है कि वो बड़े से बड़े कितने मीटर का डब्बा हो या बर्तन हो जिसमें कि हम
इसको नाप सके। तो यानी कि इसका अंतर हो गया 64, ठीक। तो यानी कि 32 गुणा 2 भी हो सकता था, लेकिन इनसे नहीं हो रहा। तो इसके बाद में क्या गया, तो मैंने देखा 8 और 8, ठीक। तो 8 को मैंने इससे गुणा किया, यानी कि इसको भाग दिया और इसको भाग दिया, तो दोनों विभाजित हो रहे हैं। तो 8 लीटर अपना क्या आ गया, बर्तन का साइज, ठीक है। तो लेकिन उसमें पूछ रखी है कि बर्तन की जो वो है उसमें कितने घन सेंटीमीटर, यानी कि आंसर में ये है नहीं। तो यानी कि 1 लीटर में कितने हुए, 10। तो यानी कि इसमें क्या पूछ रखा है, क्यूब, घन। तो 8 गुणा 10 की क्यूब, तो यानी कि 8 गुणा 1000, तो यानी कितना गया, 8000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 लग चुका होगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, यानी कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। तो यानी कि क्या पूछ रखी है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या पूछ रखी है। अधिकतम हो, बड़ी से बड़ी हो, यानी कि पूर्ण से बड़ा से बड़ा माप हो या अधिकतम हो, ये इनमें क्या होगा, अच्छे पे निकालना होगा। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि 1000 पेन, 1000 पेनों की संख्या कितनी है, 1000 पेन, ठीक। और 910 पेंसिल, 910 पेंसिल, ठीक। तो प्रत्येक मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक मिले पेंसिलों की संख्या, यानी कि प्रत्येक मिले संख्या और पेनों की, यानी कि प्रत्येक पेन और एक पेंसिल। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे, कितना आ गया, 1 और 9 91, ठीक, 91। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में देखेंगे, सीधा ऑप्शन से भी हो सकता है ये क्वेश्चन कि 90 तो हो नहीं सकता, 91 और क्या बोले कि 910 और 1001, 1001 भी नहीं हो सकता, 910 भी नहीं, तो 91, ठीक है। 91 को हम देखेंगे तो ये पूर्ण से विभाजित हो रहा है 9 यानी कि 11 से, ये 10 से, तो वह, तो विद्यार्थियों की संख्या यानी कि विद्यार्थी अधिकतम संख्या कितनी होगी, 91। तो 91 विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम होगी जिसमें कि 1001 और 910 पेंसिलें बराबर हिस्सा में बढ़ जाएंगी। तो वह विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अधिकतम 91। तो कितनी है, 91। तो अगला क्वेश्चन लग चुका है, सीधा अच्छी भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 3 डब्बे हैं, क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा माप का डब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे। यानी कि अपने पास 3 डब्बे हैं, एक कितने का है, 2527, दूसरा है 1653 और तीसरा डब्बा है 2261 लीटर का, 2261 लीटर का, यानी कि ये और ये और लीटर, ठीक सर। हमें बड़े से बड़े मान ली बर्तन लेना है, डब्बा लेना है, तो क्या निकालेंगे, सीधी बात है, अच्छी है, क्या निकालेंगे, अच्छी है। तो अंतर देख लियो, इसका देख लियो, इसका देख लियो, अंतर देखो, इन दोनों का देख लेते हैं क्योंकि न्यूनतम संख्या देखनी, इन दोनों का देख लेते हैं, कितना आएगा, 6 और आपके पास आ गई 6 और ये 300, ठीक है। देखो
6 6 और ये आ गया 2 261। अब इसको भी बच कर लेंगे, देख लो कितना हो गया 19 19 19 एकम 19 किया 14, तो यानी कि 19 और 14 इसकी मैंने बना लिए 19 और 14, ये ऑप्शन देख के भी बना दिए मैंने, और आप देख लो 19 और 14। अब हम देखेंगे कि 19 इसको विभाजित करें, 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 के जो पहाड़ी में ना तो 1 आता है ना 3 आता है ना ही 7 आता है, तो इसका कितना हो गया 19 लीटर। तो अधिकतम बर्तन कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 19 लीटर। ठीक है 19 लीटर। अब पता चल गया कि एक बार फिर समझाता हूँ, एक बर्तन है ये है 2527 लीटर, एक है 1653 लीटर और एक है 2261 लीटर। तो मैंने जो कल बताया था कि जो नज़दीक की जो संख्याएं हैं जिनका अंतर कम से कम निकले वे संख्या उठा ली, मैंने पहली और तीसरी संख्या उठा दी। तो ये आ गया 266 यानी कि 266। तो मैंने देखा इनका फैक्टर बना लिया, ठीक कि मैंने ऐसे बना लिए। जो ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन में भी क्या है 19 लीटर 20 लीटर 29 लीटर और 31 लीटर। ठीक है, तो मैंने पहले ही ऑप्शन में देखा कि 19 लीटर, तो 19 से भी बच गया तो इसको ये, ठीक है, तो 19 लीटर और ये 14 लीटर। ठीक, तो 19 में देखा इसको भी क्या कर रहा है दे रहा भाग, इसको भी दे रहा और इसको भी दे रहा है, तो 19 लीटर हो गया। 14 लीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 के पहाड़े में ना तो 1 ही आता है ना 3 आता है ना ही 7 आता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 19 लीटर। तो आंसर हो गया इसका 19 लीटर। तो भाई क्वेश्चन 9 हो चुके हैं। तो मेरे फ्रेंड मेरे मित्रों चैनल को लाइक व सब्सक्राइब व शेयर जरूर करो और हमें कमेंट करके ये बताओ कि क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहे हैं कि 216 288 और 720 का HCF बताएं। तो ये आसानी क्वेश्चन है, क्या है फिर भी मैं करवा देता हूँ। 216 288 और 720 का HCF ये पूछ रखा है। तो हम देखेंगे नजदीक से नजदीक संख्याओं का अंतर। मान ले ये दोनों नजदीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 2 और 7 यानी कि 72। अब 72 इससे देखेंगे 7 21 6 16 ये जा रहा है, ये 4 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, तो इसका HCF कितना आ गया, आंसर कितना हो गया, ये खुद ही 72 आंसर हो गया इसका, कितना हो गया 72। तो ये क्या है जो और बाकी क्वेश्चन रह गए वे कल करेंगे। तो आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। तो मेरे फ्रेंड ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जो HCF और LCM के जो क्वेश्चन बच रहे हैं बाकी के वे कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है, कल क्लास में करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास सेकंड थी मैथ के ऊपर। तो मेरे दिए फ्रेंड कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब व शेयर जरूर करो ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।